हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। कैसी चल रही है तैयारी? मज़ा आ रहा है ना? हम पहुंच चुके हैं आरंभ के लेक्चर 5 में, जिसमें हम आज करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 को। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई डाउट आए हो पिछले लेक्चर में या आज के लेक्चर में आए या फिर आने वाले लेक्चर्स में कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं मैग्नेटन क्लासेस पे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी लेक्चर के नीचे। मैं आपके कमेंट्स, आपके डीएम्स ज़रूर चेक करूँगा। ठीक है, अगर वो वैल्यूएबल हुए, बिल्कुल आपके लिए हुए, इम्पॉर्टेंट हुए, तो मैं ज़रूर उसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर वैल्यूएबल नहीं हुए, बिल्कुल इलॉजिकल सवाल होंगे, तो बिल्कुल मैं इग्नोर कर दूँगा उन्हें। खैर, हम चलते हैं आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व। आज से हमने डिसाइड किया है कि हम कॉन्सेप्ट को प्रश्न के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, अलग से उसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है हमारा। अब से मैं कोशिश करूँगा लेक्चर थोड़े छोटे हों। वैसे कोई भी चीज़ आराम से समझाने के लिए, डिटेल्ड में समझाने के लिए वक्त तो लगेगा ही, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग भी। मैं भी कर रहा हूँ बहुत कुछ। आइए प्रश्न 1 पे चलते हैं। प्रश्न 1 है हमारा प्रश्नावली 3.1 का, जिसमें हमसे कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये तो है पहला प्रश्न हमारा। इसमें पहला पार्ट क्या है? जो प्रश्न एक्चुअल प्रश्न है हमारा वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे कह रहा है किसी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्र और छात्राएं किसी गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हम क्या करते हैं, पहले तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या क्या है और लड़कों की संख्या क्या है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान लिया? x, और लड़कों की संख्या को कितना? y मान लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न पे और हम बनाएंगे समीकरण जो कुछ भी हमें प्रश्न में दिया है। टोटल कितने विद्यार्थी दिए हैं? 10, यानी लड़का और लड़की मिला के टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x यानी लड़की धन y यानी लड़का टोटल कितने हैं? 10 हैं। एक तो समीकरण मेरा ये बन के आ गया कि x धन y बराबर 10। इसे मैं कह दे रहा हूँ समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? उसमें प्रश्न में दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये तो हो गई लड़कियों की संख्या और ये हो गया लड़कों की संख्या। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। कितने कम हैं लड़के? 4 कम हैं। तो लड़कों की तरफ अगर मैं 4 जोड़ दूं तो लड़के और लड़कियां बराबर हो गई दोनों की संख्याएं। तो ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे मैं कह दे रहा हूं समीकरण 2। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए चाहिए निर्देशांक। मैं निकाल लेता हूं निर्देशांक। निर्देशांक निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, 2 बक्से बना देता हूं।
एक बक्सा ये हो गया और एक बक्सा ठीक है। ये दो बक्से मैंने बना दिए। यहाँ पे मैं निर्देशांक लिखूँगा समीकरण 1 का और यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 2 का। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि x + y = 10, विद्यार्थियों की संख्या 10 है और x जो है लड़कियों की संख्या, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x = y 4। अब मैं समीकरण 1 में एक काम करता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ x और y। ठीक है, मैं अगर x को 0 मान लूँ इस वाली इक्वेशन में, x को अगर मैं 0 मान लूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं y को 0 मान लूँ तो x बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का धन 10 आना चाहिए। इसमें रख के देखना एक बार x को, इसमें एक बार x को 0 रख के देखना, y बराबर 10 आ जाएगा, और एक बार y को 0 रख के देखना, x बराबर 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम निर्देशांक आगे भी निकालेंगे और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही निकालना है तुम्हें। समीकरण 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं x और y। अगर मैं x बराबर 6 लिख दूँ, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तुम रख के देखना, y बराबर 2 रखना पड़ेगा तभी x बराबर 6 आ आएगा। और अगर x बराबर मैं लिख दूँ 3, ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 3 है तो y बराबर -1 होगा। ये मुझे समीकरण 1 के 2 निर्देशांक मिल गए। समीकरण 1 के एक निर्देशांक ये मिल गया, एक ये मिल गया। समीकरण 2 के 2 निर्देशांक मैंने बना लिए अपनी तरफ से। अब मैं बना लेता हूँ कार्टेशियन ग्राफ, यानी x अक्ष और y अक्ष। इसे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इसे 1 मिनट, ये मैंने बना लिया y अक्ष, और इसे मैं बिल्कुल इस डॉट पे सेट कर दे रहा हूँ ताकि नंबरिंग करते वक्त आसानी होगी हमारे लिए। ठीक है, दूसरा मैं बना दे रहा हूँ x अक्ष। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ, जिसे हम इसे कहते हैं x अक्ष और इसे कहते हैं y अक्ष। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, O से लिखते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये जो डॉट है, डॉट वाले को मैं 1 इसे कहता हूँ, 1, फिर अगले डॉट को 2, अगले डॉट को 3। इससे क्या होगा, अभी जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, x पे हमें कितनी ज़रूरत है, 10 तक ही ज़रूरत है, लेकिन 1, 2 और खींच दे रहा हूँ, 11 और 12। और y भी हमें 10 तक ही ज़रूरत है असल में। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 का जो निर्देशांक है उसे हम ग्राफ पे दिखाते हैं।
पहला क्या निर्देशांक है 0,10। पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद हम y को लिखते हैं। तो x हमारा कितना है 0 है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेगा, y अक्ष पे मिलेगा। और y कितना है 10 है, y है हमारा 10, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा पहला निर्देशांक पहले समीकरण का। दूसरा कितना है 10,0, इसमें y अक्ष वाला 0 है, तो यानी ये x अक्ष पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा 10 पे। अब हम रेखा खींच दे रहे हैं, लाइन खींच दे रहे हैं, लाइन खींचेंगे हम इन दोनों निर्देशांकों को मिलाती हुई। ठीक है, ये हमने खींच दिया। एक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी वगैरह हो सकती है, उतना एडजस्ट करना, तुम लोग स्केल और ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना। दूसरे समीकरण का ये आ गया मेरा समीकरण 1 की रेखा। दूसरे वाले की खींचते हैं। दूसरे वाले में निर्देशांक है 6,2, तो x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 2, यानी ये वाला। ठीक है, और दूसरा निर्देशांक है 3,-1। तो एक काम करते हैं, y पे -1 भी दिखा देते हैं। इसे मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, -1 इसका, ये वाला -1 हो जाएगा, ये वाला -2 और -3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। दूसरा निर्देशांक है हमारा 3,-1, तो x अक्ष पे 3 और y पे -1, x पे 3 y पे -1, यानी ये वाला। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे। ठीक है, ये आ गई हमारा समीकरण 2 की रेखा। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वही हमारा हल होगा। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे। इसके निर्देशांक क्या है, पहले हम लिखते हैं x अक्ष वाला, यानी x बराबर 7 है और y बराबर कितना है 3। ठीक है, x बराबर कितना है 7 है और y बराबर 3 है। ठीक है, यही हमारा हल हो गया। हमने x किसे माना था, लड़कियों की संख्या को x माना था, जो कि आ रहा है हमारा 7, और लड़कों की संख्या को हमने माना था y, जो आ रहा है हमारा 3। दोनों का डिफरेंस 4 का है, जैसा कि प्रश्न में दिया था, और दोनों का जोड़ यानी योग 10 है, जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। अगर हम नीचे लिखना चाहें तो हम थोड़ा सा लिख देंगे कि अतः लड़कियों की संख्या, जिसे हमने x बोला था, वो कितना आ गया 7, और लड़कों की संख्या जिसे हमने y कहा था, ये कितना आ गया 3। इसी के साथ हमारे पहले प्रश्न का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ गई ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर दे रहे हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो मुझे क्या बताना है, पेंसिल का मूल्य और एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य कितना कितना रुपये है। हम पहले लिख दे रहे हैं, समीकरण बना देंगे जो हमें प्रश्न में दिया है। पहले तो हम मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य कितना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये। ठीक है, और मान लेंगे एक कलम का मूल्य
एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। अगर एक कलम का दाम 5 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 गुणे 5 यानी 25 रुपये। तो हमें तो एक कलम का मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसे 5 पेंसिल का दाम मैं लिखूँगा 5 गुणे x। ठीक है, यानी 5 पेंसिल का दाम आ गया। और 7 कलम का दाम धन 7 कलम, एक कलम का दाम है y रुपया, और ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 50 रुपये के। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया है। ये आ गया हमारा समीकरण 1, इसे मैंने कह दिया समीकरण 1। अब दूसरा जो हमें प्रश्न में दिया है कंडीशन, 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम, 5 कलम यानी 5y, ये कितने का है, 46 रुपये का। तो इसे मैं कह दे रहा हूँ दूसरा इक्वेशन यानी दूसरा समीकरण। ठीक है, 2 समीकरण आ गए। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे निर्देशांक। उसके लिए मैं बनाता हूँ 2 बक्से। एक बक्सा ये हो गया, एक ये हो गया। मैं सभी समीकरण के सिर्फ 2 ही निर्देशांक लिख रहा हूँ। आप 3, 4, 5 जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा हमेशा सेम। आप ट्राई कर सकते हैं देख के। इसे मैं समीकरण 1 के लिए यूज करूँगा और इसे समीकरण 2 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x और यहाँ लिख दे रहा हूँ y। अब बताओ समीकरण 1 में अगर मैं x की वैल्यू क्या लिखूँ और y की वैल्यू क्या लिखूँ कि दोनों 50 आ जाए। ठीक है, अगर मैं y बराबर 0 कर दूँ, अगर मैं y बराबर 0 कर दूँ तो ये तो पूरा 0 हो गया। 5x बराबर 50 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 10, यानी x बराबर आ जाएगा 10। और अगर मैं x की वैल्यू कर दूँ 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 करने पे ये हो जाएगा 15, जो कि इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा यानी 35, और 7 से विभाजित होके y बराबर आ जाएगा 5। y बराबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये 2 निर्देशांक मुझे समीकरण 1 के मिल गए। 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं x बराबर इसमें भी पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ x y, अगर मैं x बराबर 3 मान लूँ तो ये हो जाएगा 21, जो कि इस तरफ आके माइनस होगा तो ये बचेगा 46 माइनस 21 बचेगा 25, जिसमें 5 से विभाजित होगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब दूसरा निर्देशांक कैसे मानते हैं, अगर y बराबर मैं मान लूँ -2, y बराबर जब -2 मानूंगा तो ये आ जाएगा -10, इस तरफ आके +10 होगा, 46 10 56, और 7 से विभाजित होगा 8 बार, 7 8 56। तो x बराबर कितना आ गया, x का निर्देशांक 8। मुझे समीकरण 1 समीकरण 2 के 2 निर्देशांक मिल गए हैं। अब मैं ग्राफ खींच दे रहा हूँ, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किए हैं सेम वही चीज़ें हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है। ठीक है, ये तो आ गया। और दूसरा अब हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा सेट, इसे बिल्कुल वही पॉइंट पे रख देंगे। ठीक है, y हमें चाहिए मैक्सिमम 5 तक, x हमें चाहिए मैक्सिमम 10 तक। हम नंबर लिख दे रहे हैं हर बिंदु पे 1, यानी ये 1 हो गया, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ऐसे ही y पे लिख दे रहा हूँ, जबकि y मुझे -2 तक चाहिए तो मैं नीचे भी लिख दूंगा थोड़ा सा। ये आ गया मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और नीचे ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। ठीक है, अब हम लाइन खींचते हैं समीकरण 1 का। पहले उसके निर्देशांक क्या क्या हैं? उसके निर्देशांक हैं 10,0। 10,0 y अक्ष 0 है, यानी ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? x अक्ष पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 10 पे, क्योंकि 10,0 है। यहाँ मिल गया मेरा। ठीक है, दिख रहा है ना? यहाँ पे एक निर्देशांक मिल गया। अब दूसरा वाला देखते हैं 3,5। x अक्ष पे 3 यानी यहाँ, और y अक्ष पे 5 यानी यहाँ। ठीक है, ये आ गया मेरा दूसरा निर्देशांक। दूसरा आ गया। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा मैंने खींच दिया। इसे थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं, शिफ्ट। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण का इसे मैं लिख दे रहा हूं। यह है समीकरण 1। समीकरण 1 का आ गया। समीकरण 2 का मैं खींच रहा हूं 3,5। ठीक है, पहला निर्देशांक है इसका 3,5। तो x अक्ष पे 3, y पे 5, यही सेम चीज़ इसकी भी आ गई। और दूसरा वाला 8, 2। तो 8 तो यहाँ है और -2 यहाँ, यानी इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे समीकरण 2 के लिए। ये देखो तिरछी हो गई। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट समीकरण, ये रेखा समीकरण 2 के लिए है। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं जैसे पिछले प्रश्न में जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही थी वही हमारा आंसर था। ये जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ। तो x बराबर x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 और y बराबर 5 सही है। ठीक है, पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या है निर्देशांक इसके? 3,5। यही हमारा आंसर आ गया। 3 हमने क्या माना था, यानी x हमने किसको माना था? पेंसिल के दाम को x माना था, यानी पेंसिल का दाम हमारा कितना आ गया? 3 रुपये आ गया। और कलम का दाम कितना आ गया? 5 रुपये आ गया। इक्वेशन में रख के देखेंगे, अगर वेरीफाई करना हो तो x की जगह पे 3 रखेंगे, 5 3 15 और 7 5 35, 50 हो गया। 7 3 21 और 5 25, 46 हो गया। ठीक है, यानी हमने सही सॉल्व किया है। जैसे पहले प्रश्न में हमने लिखा था ये चीज़ें, क्या आता है? लड़कियों की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। ऐसे ही इसमें अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः एक पेंसिल का मूल्य जिसे हमने x माना था वो कितना आ गया? 3 रुपये।
और 1 कलम का मूल्य जिसे हमने y कहा था वो कितना आ गया 5 रुपये। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व हो गया, पहला पार्ट भी हो गया और दूसरा पार्ट भी हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, जो पहले पार्ट में था वही सेम चीज़ें दूसरे पार्ट में भी रिपीट हुई हैं, बस नंबर्स चेंज हुए हैं, संख्याएं चेंज हुई हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 में हमसे कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें जो पहली समीकरण है हमारी 5x - 4y + 8, इसमें 5 जो है उसे हम A1 कहते हैं, -4 को B1 कहते हैं, +8 को C1 कहते हैं। ऐसे ही दूसरा जो युग्म हमें दिया हुआ है दोनों समीकरण का, उसमें 7 को हम कहेंगे A2, 6 को कहेंगे B2 और -9 को कहेंगे C2। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, ऐसे ही इसमें होगा। अब ये जो रेशियो दिया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनमें क्या रिलेशन होता है और कौन से रिलेशन पे कैसी रेखाएं होती हैं, कब प्रतिच्छेदी होती हैं, कब समांतर होती हैं और कब समपाती होती हैं। मैं लिख दे रहा हूँ कि जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ जाएं रेशियो, तो ऐसी दो रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, समपाती, यानी ओवरलैपिंग लाइंस। ऐसे को हम कहते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, और अगर A1/A2 = B1/B2 और ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं आए, तो ऐसी दो रेखाएं हम क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। और अगर A1/A2 ये B1/B2 के ही बराबर ना आए, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यही 3 चीज़ का मुझे यूज करना है, तीनों कॉन्सेप्ट का। इन तीनों पार्ट में प्रश्न नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, बस हमें ये बताना है रैखिक समीकरण युग्म जो दिया है वो कैसी होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी कि समपाती होंगी। पहले प्रश्न को हम ले लेते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले तो मैं प्रश्न लिख दूं, क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, और इधर है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये मुझे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है। मुझे क्या बताना है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समांतर या समपाती। मैं क्या करता हूँ, A1/A2 निकालता हूँ पहले, उसके बाद मैं निकालूंगा B1/B2, फिर मैं निकालूंगा C1/C2। वैसे A1/A2 निकालने के बाद जब हम B1/B2 निकालेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तुरंत कह देंगे कि वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, कलर चेंज, मैं निकालूंगा A1/A2। A1 कौन सा नंबर है, 5। पहले समीकरण में 5 जो है ये A1 है, -4 A2 है और +8 C1 है। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ठीक है, और दूसरे वाले में A2, B2 और C2। ठीक है, तो
पहले मैं लिखता हूँ A1 कितना है मेरा 5 बटे, और A1 कितना है 5 और A2 कितना है, A2 कितना है 7। ये आ गया मेरा A1 बटे A2। दूसरा हम निकालेंगे B1 बटे B2, B1 बटे B2। B1 कितना है मेरा -4 और B2 कितना है 6। इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा B1 बटे B2 -2 बटे 3, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो मुझे C1 बटे C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख दूँगा A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यानी A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इतनी चीज़ें समझ में आई ना? अगर नहीं समझ में आई है तो क्या करना है, कमेंट करना है या फिर DM करना है। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे मैग्नेटन क्लासेस पे। ठीक है, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, 9x + 3y + 12। दूसरा पार्ट 9x + 3y + 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24। 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे A1 बटे A2, फिर लिखेंगे B1 बटे B2, फिर चेक करेंगे दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो हम C1 बटे C2 पे चलेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। पहले तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हल, उसके बाद कलम चेंज, और मैं लिखूँगा A1 बटे A2। A1 कितना है मेरा इसमें 9, A2 कितना है 18। इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा A1 बटे A2 1 बटे 2। अब मैं निकालूंगा B1 बटे B2। B1 कितना है मेरा 3 और B2 कितना है मेरा 6। इसे भी सिंप्लीफाई करूँगा तो आ गया मेरा 1 बटे 2। मैं देख रहा हूँ कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है। अब मुझे आगे चलना पड़ेगा कि C1 बटे C2 बराबर है या बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो वो होगी संपाती रेखाएं यानी ओवरलैपिंग, और अगर बराबर नहीं है तो वो हो जाएंगी समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। मैं निकालूंगा C1 बटे C2। C1 मेरा कितना है 12 है और C2 मेरा कितना है 24 है। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये भी आ गया 1 बटे 2। हम देख रहे हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 आ गया। तीनों जब बराबर आ जाती हैं तो कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं यानी ओवरलैपिंग लाइंस। पहले प्रश्न की तरह इसमें भी मैं लिखूंगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 आ गया। इसीलिए दिया गया मुझे लिखना चाहिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म
रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों संपाती होंगी? क्योंकि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर आया और C1/C2 के भी बराबर आ गया, इसीलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनकी रेखाएं जब हम ग्राफ पे खींचेंगे तो वो ओवरलैपिंग आ जाएंगी। ठीक है, ओवरलैपिंग पहचानने का एक और बहुत सिंपल मेथड है। अगर तुम ध्यान से इन दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण को देखो तो पहला जो समीकरण है हमारा 9x + 3y + 12, तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है दूसरे वाली इक्वेशन बनाने को। 9 का कर दिया गया 18, 3 का 6, 12 का 24। जब भी ऐसा कुछ हो कि किसी एक समीकरण में किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, वास्तविक संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों जो समीकरण आएंगे उन्हें ग्राफ बनाने पे, दोनों लाइन खींचने पे वो संपाती रेखाएं ही आएंगी। ठीक है, ओवरलैपिंग ही हमेशा आएंगी जब ऐसे रहेगा कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन बनाया जाए। चलते हैं तीसरे पार्ट यानी लास्ट पार्ट पे। ये हमारा 6x - 3y + 10। थर्ड पार्ट है 6x - 10y - 3y + 10। बराबर 0। और दूसरा पार्ट है हमारा 2x - y + 9, 2x + y - 9 बराबर 0। ठीक है, सही लिखा हूँ ना? फिर मिस्टेक हो गया। 2x - y + 9। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, सिंपली निकाल लेंगे A1/A2, B1/B2, फिर चेक करेंगे दोनों बराबर हैं क्या। अगर दोनों बराबर हैं तो हम निकालेंगे C1/C2। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। हल में लिख रहा हूँ A1/A2, A1/A2, A1 कितना है मेरा 6 और A2 कितना है 2, कितना आया सिंप्लीफाई करने पे 3 आ गया। अब B1/B2 में निकालूं, B1/B2 बराबर B1 कितना है मेरा -3, याद रखना चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, -3 और B2 कितना है मेरा -1, सिंप्लीफाई किया इसे में आ गया 3। इसमें भी मैं देख रहा हूँ A1/A2 B1/B2 के बराबर है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा C1/C2, C1/C2। C1 कितना है मेरा 10 है और C2 कितना है 9। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे हम, A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 नहीं के बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। दिया गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी यानी पैरेलल।
समांतर होंगी। इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया और प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में हमसे कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि भिन्न निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत वो होते हैं जिनके हल मौजूद हों, असंगत वो होते हैं जिनके हल मौजूद नहीं हों, जिनके हल नहीं होते हों। तो संगत कौन से होंगे और असंगत कौन से होंगे, ये कैसे पता चलेगा किसके हल मौजूद हैं और किसके नहीं हैं। मैं ले चलता हूँ 1 मिनट के लिए ग्राफ पे। अभी हम करके आ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 सवाल में हमने किया है। पहले प्रश्न में हमने 2 पार्ट किया, दोनों में प्रतिच्छेदी रेखाएं आई थी। तो अगर मैं चेक करूं कि रैखिक समीकरण चाहे वो 2 चर वाला हो चाहे 1 चर वाला हो, उसकी रेखाएं हमेशा सीधी होंगी। तो वो सीधी रेखाएं 2 चर वाले, या तो पॉसिबिलिटी उसकी कितनी है, एक्चुअल में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने बनाया y एक समझाने के लिए बस, और ये मैंने बनाया x। ठीक है, अगर मेरे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं और उनकी मैं रेखाएं खींच रहा हूँ, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं प्रश्न 2 में जाऊँ तो प्रश्न 2 में पहले पार्ट को जो हमने सॉल्व किया तो हमारी आई प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यानी एक रेखा ऐसी तो दूसरी रेखा ऐसी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक तो कंडीशन ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, ऐसी हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रश्न 2 में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या रेखा आई थी, संपाती रेखा। ठीक है, तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, मैंने बताया था ओवरलैपिंग। मैं कैसे बनाऊंगा इसे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है एक रेखा ये हो और दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ जाए, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अनंत तक जाएगी। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम ग्राफ पे लाइन खींच रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक और हो सकता है, वो है थर्ड पार्ट जो हमने प्रश्न 2 के तीसरे पार्ट में पाया है, यानी समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसे बनाते हैं, एक रेखा यहाँ बनाया, दूसरी रेखा इसी के पैरेलल। ठीक है, ये कहाँ पे जाके मिलती है, कहते हैं अनंत पे जाके मिलेंगी, बीच में कहीं नहीं मिलेंगी। ये है थर्ड। ठीक है, जब हम पहला प्रश्न कर रहे थे उसमें जब प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों पार्ट में आई थी तो हमने कहा था कि हमारा जो हल होगा, जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी एक दूसरे को। यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं, मैं लिखूंगा 1 हल होता है। ठीक है, वो कौन सा होगा, यही। अब एक बात बताओ, संपाती रेखाएं में तो एक एक पॉइंट एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, ओवरलैप है, तो इसके कितने हल हो सकते हैं, इसके होंगे अनेक हल। ठीक है, और समांतर रेखाएं की एक भी पॉइंट एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो मैं ऐसी 2 लाइन मैं इसे क्या कहूँगा, इसके एक भी हल नहीं है, एक भी हल नहीं। ठीक है, अब बताओ संगत क्या होते हैं। संगत वो होते हैं जिनके हल मौजूद हों, यानी संगत वो होंगे जिनकी रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी आ जाएं या संपाती आ जाएं। असंगत कौन सा होगा, समांतर रेखा वाला। समांतर रेखा हमें कैसे मालूम चलेगा कि समांतर रेखा है, हम क्या ग्राफ खींचेंगे उसके बाद बता पाएंगे कि संगत है या असंगत है, जबकि सवाल में हमसे कहा भी नहीं है कि ग्राफ खींचना, सवाल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने अभी प्रश्न 2 में करके आए हैं कि हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल के ही बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या संपाती या समांतर। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे। हम चेक करेंगे दोनों बराबर हैं क्या।
अगर दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी एक हल यानी संगत। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर दोनों बराबर आ गई तो हम निकालेंगे C1/C2। फिर हम चेक करेंगे क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर तो था ही, तभी हमने C1/C2 निकाला है। क्या C1/C2 भी बराबर है? अगर बराबर है तो वो आ गई संपाती रेखाएं यानी ओवरलैपिंग लाइंस। इसके कितने हल हैं? अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो ये क्या हो गई? संगत हो गई। अगर C1/C2 बराबर नहीं आया A1/A2 बराबर B1/B2 के, तो हम क्या कहेंगे? ये समांतर रेखाएं हैं, इसकी कोई भी हल नहीं होती, ये क्या है? असंगत हैं। अब हम चलते हैं पहले पार्ट पे, ठीक है। पहला पार्ट मैं लिखूंगा पहले पार्ट में हमें क्या दिया है? 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे सिंपल हम क्या करते हैं, इसे व्यापक रूप यानी मानक रूप में लिख लेते हैं। +5 को हम इस तरफ ले आएंगे, -5 कर देंगे और बराबर 0 लिखेंगे हर बार, ठीक है। तो इसे मैं +5 को -5 लिख दूँ और बराबर 0 कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, समीकरण में। दूसरा क्या है? 2x - 3y = 7, बराबर 7 को इस तरफ ला के -7 में लिखूंगा, बराबर 0 कर दूंगा। 2x - 3y -7 बराबर 0, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ A1/A2। यहाँ मैंने लिखा हल, कलम चेंज किया, मैंने लिखा A1/A2। अब तक तो पता चल गया होगा किसे A1 कहते हैं, किसे A2 और किसे B1, किसे B2, किसे C1 और किसे C2। A1 इसमें है 3 और A2 है इसमें 2। कितना आया मेरा A1/A2? 3/2। अब मैं निकाल लेता हूँ B1/B2। B1/B2, B1 है इसमें 2 और B2 है मेरा -3। माइनस हुआ, माइनस को हमेशा हम अंश में लिखेंगे, ठीक है, हर में नहीं लिखेंगे। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, B1/B2 को -2/3। मैं देख रहा हूँ मेरा A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बराबर नहीं आ रहा है तो ऐसी ये दो रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं? एक हल होता है, यानी ये संगत है, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं A1/A2, ये बराबर नहीं आया B1/B2 के, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी इसीलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? संगत है, ठीक है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट समझ में आ गया ना, क्यों संगत है? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका एक हल मौजूद है। दूसरा पार्ट है हमारा 2x - 3y = 8, जिसको हम 8 को इस तरफ ला के -8 लिख देंगे। 2x - 3y -8 लिख देंगे। (2x - 3y -8 = 0। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? 4x - 6y -9, इसे लिख देंगे।
4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसका भी हम करेंगे a1/a2 b1/b2। ठीक है। अब देखो प्रत्येक प्रश्न में 4-4 5-5 पार्ट हैं, इसीलिए वक्त लग जा रहा है, लेक्चर लंबे हो जा रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर तुम पार्ट को भी एज अ क्वेश्चन गिनोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जा रहे हैं, इसीलिए लेक्चर लंबा हो रहा है। हल मैं लिखूंगा इसमें a1/a2 इक्वल टू a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आ गया मेरा 1/2। मैं लिखूंगा b1/b2। b1 क्या है मेरा -3 और b2 क्या है मेरा -6। कितना आ गया 1/2। ठीक है। a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया, इसीलिए मैं आगे c1/c2 निकालने जा रहा हूँ। c1/c2, c1 कितना है मेरा -8 और c2 कितना है मेरा -9। ये कितना आया, सिंप्लीफाई करूँगा 8/9, माइनस माइनस कट जाएगा। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं जब a1/a2 b1/b2 के बराबर आए लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आए, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो जब समांतर रेखाएं हैं तो मैं क्या लिखूंगा, a1/a2 तो बराबर हैं b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें यही सेम लिखूंगा, बस रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं यानी पैरेलल हैं। उसके बाद सारी चीज़ें सेम, इसीलिए यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के कोई भी हल नहीं होते, असंगत होगा। ठीक है। चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हमें दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 3/2x प्लस 5/3y। तीन बटे 2x प्लस 5/3y बराबर 7 था, तो -7 बराबर 0 लिख दिया मैंने। और दूसरा क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14 था, तो -14 बराबर 0 लिख दिया। इसमें भी वही चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा तेज़ करूँगा। हल लिखा मैंने, a1/a2 निकालूंगा। a1/a2, a1 कितना है मेरा 3/2 और a2 क्या होगा, हर में आ जाएगा यानी गुणे 9। इसे मैं सॉल्व करूँगा, 3 से ये विभाजित होगा 3 बार, आ गया मेरा 1/6। b1/b2 निकालूंगा। b1/b2, b1 कितना है मेरा 5/3 और b2 कितना है मेरा, ये है 9x माइनस 10y है। चेक कर लेता हूँ, 9x माइनस 10y। ठीक है। b2 है मेरा 10, तो मैं लिखूँगा गुणे 10, यहाँ आ जाएगा। 5 से ये विभाजित हुआ 2 बार, ये भी आ गया 1/6। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर है, इसलिए मैं c1/c2 निकालने जा रहा हूँ। अगर बराबर नहीं आता तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। c1/c2, c1 मेरा कितना है -7 और c2 मेरा कितना है -14। ये कट के आ जाएगा 1/2। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका भी आंसर सेम ऊपर वाले जैसे असंगत हो जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। 3/2 9, 3 त्रिका 9, 1/6 5, 1/6
नहीं, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। b1 कितना है 5/3, लेकिन b2 है -10, चिन्ह के साथ लेना है। इसे सॉल्व करेंगे, आएगा -1/6। 1/6 -1/6 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे a1/a2, यही b1/b2 के बराबर नहीं आया, तो ये कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई, तो इसीलिए ये कैसा होगा? इसका एक हल है, तो इसीलिए ये हो जाएगा संगत, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथा पार्ट है हमारा 5x - 3y = 11, जिसे मैं लिखूंगा 5x - 3y - 11 = 0। चौथा पार्ट 5x - 3y = 11 को मैं इस तरफ ला के -11 = 0 लिख दिया। दूसरा क्या है? -10x + 6y = -22। -22 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? +22। -10x + 6y + 6y, इधर आके +22 हो गया बराबर 0, क्योंकि -22 था। मैं लिखूंगा हल, यहाँ पे पेंचेंज, यहाँ पे मैं लिखूंगा a1/a2। a1 मेरा कितना है 5, a2 मेरा कितना है -10। इसे सॉल्व करूंगा, आ गया -1/2। b1 में चेक करूंगा, b1/b2। b1 मेरा कितना है -3, b2 मेरा कितना है +6। ये भी सॉल्व किया, आ गया मेरा 1/2। c1 मेरा कितना है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए इसीलिए c1 पे आया हूँ। c1 मेरा कितना है -11। c2 मेरा कितना है 22। इसे सॉल्व किया, आ गया 1/2, ठीक, -1/2। ये भी आया है -1/2 और ये भी -1/2। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है। तो ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएं, वो संपाती रेखाएं होती हैं, यानी ओवरलैपिंग लाइंस। इनके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं, इसीलिए ये भी संगत हो जाएंगी। a1/a2 बराबर आ गए b1/b2 के, ये बराबर आ गए c1/c2 के। इसलिए ये रेखाएं कैसी हैं? संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं, और इसीलिए ये क्या होंगी? ये भी हो जाएंगी संगत, ठीक है। चलते हैं पांचवें पार्ट पे। नंबर 5। पांचवें पार्ट में हमें क्या दिया है? 4/3x + 2y, 4/3x + 2y = 8, जिसे मैं लिख दूंगा -8। -8। दूसरा वाला 2x + 3y + 3y, ये बराबर 0 आ गया। +3y बराबर इसमें कितना है 12, मैं इस तरफ लाके -12 लिख दूंगा। इसमें भी मैं लिखूंगा हल, a1/a2 कितना है 4/3 है a1, a2 कितना है 2 है, इसे ये गुणा, दशमलव से कंफ्यूज हो जाओगे, गुणे 2, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करूंगा, आ जाएगा मेरा 2/3। मैं निकालूंगा b1/b2। b1 मेरा कितना है 2 और b2 मेरा कितना है 3। ये बराबर आ गया, इसलिए मुझे निकालना पड़ रहा है c1/c2। c1 मेरा कितना है -8
C2 मेरा कितना है -12। इसे सॉल्व करूँगा 4 से विभाजित होगा, ऊपर जाएगा 2 बार, नीचे आएगा 3 बार। यहाँ पे भी तीनों बराबर आ गई, यानी संपाती रेखाएं होंगी, और संपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल, इसीलिए संगत। ये आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसीलिए कैसी रेखाएं? संपाती और संपाती रेखाएं हैं, इसीलिए संगत। इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब तीसरे प्रश्न में थे 5 पार्ट, तो एक्चुअल में हमने किया है 5 प्रश्न, ठीक है, लेकिन किताब के हिसाब से हमने सिर्फ किया है 1 ही प्रश्न, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, लेक्चर लंबे होते हैं। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें भी है 4 पार्ट, तो इसीलिए वक्त लगेगा। इन 2 प्रश्नों में टोटल 9 पार्ट हो गया। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? वही चीज़ें पूछा है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें मुझे अगर संगत है तो मुझे ग्राफ भी खींचना पड़ेगा, असंगत है तब तो पैरेलल लाइंस होंगी, उनका कोई हल नहीं होता, इसीलिए असंगत में ग्राफ नहीं खींचना है। मैं एक काम करता हूँ, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अगर संगत आया तो दूसरी तरफ मैं क्या करूँगा, उसका ग्राफ खींच दूँगा, और अगर असंगत आया तो ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड पूरे पेज को। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ पहला प्रश्न। पहले में क्या दिया हुआ है? x + y = 5, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 2x + 2y = 10। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से गुणा करके दूसरा वाला इक्वेशन बनाया गया है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसी कोई भी कंडीशन आए तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं। इनमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हो जाएंगी, और जब संपाती हो जाएंगी तो इनके अनेक हल होंगे, तो ये संगत होंगी, यानी इसका मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा ही। ठीक है, मैं प्रश्न देख के ही इसके अंदर छुपी हुई सारे प्रश्न के आंसर मैंने बता दिए। ऐसे ही मैथ में जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैथ बहुत आसान है। मैं निकाल रहा हूँ A1/A2, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम में बोल तो सकते नहीं कि बोल के सुना दें एग्जामिनर को। A1/A2 इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, जैसे लास्ट में पिछले सवाल में मैंने लिखा था। इसे मैं लिख दूंगा -5 = 0, और इसे मैं लिख दूंगा -10 = 0। A1 मेरा कितना है? 1 है, और A2 मेरा कितना है? 2 है। मैंने आमने सामने लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। A1 मेरा 1 है, A2 मेरा 2 है, 1/2 आ गया। B1/B2 में निकाल, B1/B2 कितना है? ये भी आ जाएगा 1/2, और C1/C2, C1 मेरा है -5 और C2 है मेरा -10। सॉल्व करूँगा, मेरा आ गया 1/2। तीनों रेशियो बराबर आ गए, तो कैसी रेखाएं हैं? संपाती। A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और ये बराबर आ गया C1/C2 के। इसलिए कैसी रेखाएं हैं ये? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं तो क्या है? संगत हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ये सब लिखा था, शुरुआत में जैसे ये सब लिखे हैं ऐसे ही आप लिखना, ठीक है। अगर मैं लिखने लगा लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाएंगे, वैसे भी लंबा हो चुका है। संगत आ गया। अब जब संगत आ गया तो मुझे बनाना पड़ेगा ग्राफ, और ग्राफ बना के मुझे क्या करना होगा? इसके हल निकालने होंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा
अक्ष, ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, ये हो गया मेरा वाई अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा और इसे लंबा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। इससे पहले सेट भी तो करना होगा वरना मैच नहीं करेगा। मेरे पास यही पॉइंट ही सिर्फ हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले निकाल लेना होगा निर्देशांक, तभी तो मैं रेखा खींचूंगा, लाइन खींचूंगा। ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए ये तो है मेरे पास समीकरण 1 जो प्रश्न में दिया है, 1, और ये है 2। ठीक है, मैं बना लेता हूँ 2 बक्से, जैसा पहले प्रश्न में हमने किया है सेम वही चीज़ें करना है। हम 2 ही निर्देशांक निकालेंगे, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें, या मैं बस ऐसे ही बोले जा रहा हूँ इतनी देर से? ठीक है, समझ में आना चाहिए। समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पीछे करके दोबारा देखना। शुरुआत में मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताया हूँ, बहुत आराम से बताया हूँ। अब वक्त के साथ मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबे ना हो, इसीलिए। ठीक है, x + y - 5 = 0 पहला समीकरण है मेरा। x बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ 0, तो y 0 नहीं लिखूँगा, y बराबर 5 आ जाएगा। एक काम करता हूँ, x बराबर मैं लिखूँगा 2, y बराबर आ गया 3। ठीक है, रख के देखना इतना ही आएगा। और x बराबर अगर मैं लिख दूँ 3 तो y बराबर आ जाएगा 2। ये हो गया समीकरण 1 के निर्देशांक। ठीक है, और दूसरे वाले में अगर मैं लिखूँ x बराबर, इसमें भी मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसमें कुछ अलग अगर लिखें, हालांकि 2 3 और 3 2 इसमें भी हो जाएगा, ओवरलैपिंग ही है, लेकिन मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ। क्या लिखूँ मैं, अगर मैं लिख दूँ x बराबर 4, ठीक है, तो y बराबर आएगा 1, और अगर x बराबर मैं लिख दूँ 1 तो y बराबर आएगा 4। ठीक है, अभी मैं लाइन खींचूंगा तो अभी देखना ओवरलैपिंग यानी संपाती रेखाएं ही आएंगी। ठीक है, अब मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसे 1, इस वाले पॉइंट को 2, इसी वाले पॉइंट के डायरेक्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 4 5, बस हो गया मेरा 1 2 3 4 5 लो 6। ठीक है, अब हम खींचते हैं लाइन यानी रेखा। पहले समीकरण का निर्देशांक है 2, 3, तो 2 तो ये हो गया x वाला, और 3 यहाँ पे आके मिलेगा, ये हो गया 2, 3, और दूसरा है निर्देशांक 3, 2, तो 3, 2 ये हो गया। इसे मिलाती हुई जब रेखा हम खींचेंगे तो कैसी जाएगी, ऐसे मिलाती हुई। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा समीकरण 1 का। समीकरण 1 की रेखा। समीकरण 2 की अब हम खींचते हैं। समीकरण 2 का पहला निर्देशांक है 4, 1 यानी 4, 1 4, 1, और दूसरा है 1, 4 यानी 1, 4। हम देख रहे हैं दोनों लाइन को मिलाते हुए जब रेखा खींचेंगे तो लाल वाली के ऊपर ही आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया,
लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है, दोनों ओवरलैपिंग है, दोनों पाती हैं एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। ये कैसी हैं? संगत हैं। इनके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसके कितने हल आए? मैं इसके कितने भी हल लिखूं कम ही है, क्योंकि इसके हल कितने हैं? अनेक हल। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अतः इसके अनेक हल होंगे। ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी होता, एक ही होता हल, तो मैं लिख देता कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में है x माइनस वाई बराबर 8। x माइनस वाई बराबर 8, जिसे मैं लिखूँगा -8 बराबर 0। और दूसरा वाला है 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16, जिसे मैं लिखूँगा -16 बराबर 0। ठीक है। इसका मैं निकालूंगा a1/a2। मैं लिखूंगा a1/a2। a1 कितना है मेरा 1, a2 मेरा कितना है 3। b1/b2 में निकालूंगा b1/b2। b1 है मेरा -1, b2 है मेरा -3। सिंप्लीफाई करूंगा, आ जाएगा 1/3। a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया। तो अब मुझे निकालना पड़ेगा c1/c2। c1/c2 ये कितना है? c1 है मेरा -8, c2 है मेरा -16। ये सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 1/2। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा आता है a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। इनके कितने हल होते हैं? एक भी हल नहीं होते। जब एक भी हल नहीं होते तो ये क्या होते हैं? असंगत। ठीक है। मैं लिखूंगा a1/a2 b1/b2 के बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसलिए ये कैसे होंगे? समांतर रेखाएं, और इसीलिए इसके कोई हल नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा? असंगत हो जाएगा। और जब असंगत हो जाएगा तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में हमसे यही बोला है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में दिया है 2x + y - 6 बराबर 0। और दूसरा क्या है? 2x + y - 6 बराबर 0। 4x - 2y - 4 बराबर 0। 4x - 2y - 4 बराबर 0। 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसका भी तुरंत हम निकाल लेते हैं a1/a2। a1 कितना है मेरा? 2 है। a2 मेरा कितना है? 4। सिंप्लीफाई किया, इससे आ गया 1/2। b1/b2। b1 मेरा कितना है? 1, और b2 मेरा कितना है? 2। 2 नहीं है, एक्चुअल में -2 है। इसे मैं देख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके -1/2 आ गया। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, यानी इस बार भी मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई, और प्रतिच्छेदी रेखाएं के एक हल होते हैं, इसीलिए ये संगत हैं, और संगत हैं तो ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसीलिए ये हैं संगत, और संगत हैं तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं ग्राफ।
ठीक है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा बॉक्स जिसमें मैं निकालूंगा निर्देशांक। ये आ गया मेरा बॉक्स, एक बॉक्स इधर, ठीक है। ठीक है, ये मैंने दो बना लिए बॉक्स जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे x, यहाँ पे y, इस तरफ भी यहाँ पे x, यहाँ पे y। इसमें समीकरण 1 और इसमें आएगा निर्देशांक किसका, समीकरण 2 का। समीकरण 1 मेरा कितना है, 2x + y - 6। तो अगर मैं x बराबर 1 लिख दूँ तो y बराबर 4 आ जाएगा, और x बराबर अगर मैं 2 लिख दूँ तो y बराबर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, रख के देखना, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। दूसरा वाला समीकरण मेरा कौन है, कंफ्यूज मत होना, ये है मेरा दूसरा वाला समीकरण, और ये कौन सा है, पहला वाला समीकरण। ठीक है, दूसरे वाले में अगर मैं x बराबर क्या ले लूँ, 0। x बराबर अगर मैं 0 ले लिया तो y बराबर आएगा -2, -2 आएगा। और x बराबर अगर मैंने ले लिया 2 तो आ जाएगा y बराबर 0। मुझे दोनों समीकरण के दो निर्देशांक मिल गए। निर्देशांक कैसे निकालने हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो डीएम करना, मैं बता दूंगा, कमेंट करना, मैं बता दूंगा। लास्ट बार मैंने वादा किया था 4-5 मिनट की, 11 मिनट का वीडियो बन गया था, तो इस बार भी 10 मिनट का वीडियो बना के मैं समझा दूंगा बहुत आराम से, और कुछ एग्जाम्पल भी ले लूँगा। हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं अब अपने ग्राफ में। इसे मैं कर रहा हूँ 2। अब की बार यहाँ से यहाँ आने पे 2 मान रहा हूँ, यहाँ आने पे 4, यहाँ आने पे 6, 2 के मल्टीपल में मान रहा हूँ ताकि बहुत लंबा ग्राफ ना हो। 4, 6, 8, 10, ऐसे इधर भी 2। एक काम करते हैं, 2 नहीं मानेंगे, एक ही, 1, ये हो गया 2, 1 मिनट। ठीक है, ये पॉइंट पे आ गया मेरा 3, ये पॉइंट पे आ गया मेरा 4, ये 5 और ये 6। ऐसे ही थोड़ा सा निगेटिव में भी आ जाते हैं, -1, -2, -3। ऊपर जाएंगे, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर लिया। समीकरण 1 का अगर मुझे बनाना हो लाइन, कैसे बनाएंगे, उसके निर्देशांक हैं, पहला निर्देशांक है 1,4। 1 तो यहाँ आ गया, 4, 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ पे पहुँचा। दूसरा 2,2 यानी 2,2, इसे मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये जाएगा मेरा थोड़ा सा, इसे ऊपर कर दूंगा शिफ्ट। ठीक है, ये आ गया मेरा समीकरण 1 का। समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 का भी खींच देते हैं। चलो वाइट कलर में खींचता हूँ। समीकरण 2 के हैं 0, -2, x का x अक्ष 0 है तो ये डायरेक्ट किस पे आएगा, y अक्ष पे आएगा। कितना है, -2, तो यहाँ पे आ गया -2। और दूसरा है तो 2,0 तो ये आ जाएगा x अक्ष पे 2,0। इसको मिलाती हुई लाइन खींचेंगे तो आएगा देखो गलत हो गया, दोनों को मिलाते हुए खींचना है। ठीक है,
इसे थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दूंगा मैं। ये आ गया मेरा समीकरण 2 की रेखा। ठीक है, मुझे देख के दोनों लाइन क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमने रेशियो से भी निकाल लिया था कि दोनों लाइन प्रतिच्छेद ही करेंगी। इसका हल हम लिख सकते हैं। इसका हल कितना आएगा, क्योंकि इसका एक ही हल होता है तो एक ही हल तो हम लिख ही सकते हैं। इसका हल कितना आया है, ठीक है। अगर मैं जूम करके देखूं तो थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से ग्राफ 3 से पहले आ रहा है, लेकिन इसे हम लिखेंगे 3 कॉमा और 1 के नीचे आ रहा है, लेकिन एक ही होगा। वैसे तुम देख लेना, ग्राफ ऐसे ही खींचा जाएगा, प्रतिच्छेदी आएगा। तुम ग्राफ पेपर और स्केल लेके खींचोगी, जो भी आए 3,1 है, 2,1 है, जो भी आए ऐसी ही आएगी, प्रतिच्छेदी ही आएगी। जितना भी उसका आंसर हो, 3,1 हो, 2,1 हो, वो अपनी तरफ से लिख लेना। अगर मैं दोबारा लाइन खींचने लगा तो लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी 1.25 घंटा पार हो गया है। ठीक है, चलते हैं लास्ट पार्ट पे, यानी चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या है, देखो जगह भी नहीं बचा है। अगर इसमें भी ग्राफ बनाना आ गया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। ग्राफ ऐड करना पड़ेगा, पेज ऐड करना पड़ेगा। 2x - 2y - 2 बराबर 0, 2x - 2y - 2 बराबर 0। और दूसरा वाला क्या है, 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसका तुरंत निकालते हैं रेशियो। a1/a2, a1 है मेरा 2, a2 है मेरा 4। रेशियो कितना आया, 1/2। अब b1/b2 निकालते हैं। b1/b2, b1 मेरा कितना है -2, b2 मेरा कितना है -4। सिंप्लीफाई किया 1/2। a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया। अगर c1/c2 भी बराबर आ गया तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी और संगत होती हैं संपाती। चेक करते हैं c1/c2। c1 मेरा कितना है -2 और c2 मेरा कितना है -5। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 2/5। मैं देख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। यानी ये आ गई समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। इनके कोई भी हल नहीं होते हैं, इसीलिए ये असंगत हैं। असंगत हैं तो हम छुट्टी पा गए ग्राफ बनाने से। ठीक है, मैं लिखूंगा a1/a2 b1/b2 के बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर हैं तो इसीलिए असंगत, और असंगत हैं इसीलिए हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रश्न 4 भी कम्प्लीटली, एक एक प्रश्न को हमने सॉल्व किया। 4 भी कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं 5 पे। ग्राफ पहले से मैं ऐड करके रखा था, पेज पहले से ही मैं ऐड करके रखा था। 5वां प्रश्न है मेरा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की साइड्स बतानी है मुझे। पहले तो मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मुझे दिख तो नहीं रहा है कि कहीं ग्राफ वगैरह बनाने की ज़रूरत है, लेकिन दोनों तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा। पहले तो मैं बना दे रहा हूँ एक आयताकार बाग। ठीक है, ये हो गया मेरा आयताकार बाग, जिसमें मैं पहले कुछ मानना पड़ेगा। माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, और बाग की लंबाई
y मीटर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितनी हो गई मेरी, जिसे मैं लिखता हूँ b से x मीटर, लेकिन लेंथ यानी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है y से, जिसे मैं l से जिसे मैं लिखता हूँ y बराबर ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई यानी x प्लस 4। ये तो आ गए दो इक्वेशन। दोनों का क्या दिया हुआ, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप जो होता है, परिमाप होता है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी यहाँ पे खड़ा होकर अगर मैं ऐसे 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 जाऊँ तो कितनी दूरी मैं चलूँगा, वही होता है परिमाप। तो कितनी दूरी हो जाएगी, इधर जाऊँगा मैं चौड़ाई लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कक्षा 9 में या फिर 8 में आपने पढ़ा होगा कि आयत की परिमाप क्या होती है। परिमाप कितना होता है आयत का, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप अगर मुझे निकालना हो यानी आधा परिमाप, तो मैं 2 से भाग दे दूंगा और मेरा आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। जिसमें मुझे अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर। लंबाई मुझे कितना मैं निकाला हूँ अभी यहाँ से x प्लस 4, लंबाई मेरा x प्लस 4 और चौड़ाई मेरा कितना है x। मैं इसे सॉल्व करूँगा, लिखूँगा 36 बराबर लंबाई x कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, 4 को इस तरफ लाऊंगा, 36 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 2x। 36 में से 4 गए बचा 32 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ गया, 2 से विभाजित हो जाएगा 16 मीटर। ये x मैंने किसको माना था, चौड़ाई को, ठीक है। अब x अगर हमारा 16 मीटर आया है यानी चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। तो लंबाई कितनी आएगी, y बराबर x कितना आ गया 16 धन 4 यानी 20 मीटर, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर आ गया। आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर और लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। अगर मुझे इसी सवाल को ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 इक्वेशन बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है यहाँ से, इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ कि इसी सवाल को 2 बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले में क्या कहा गया है मुझसे कि लंबाई जो है यानी y जो है वो x का कितना है, x से 4 ज़्यादा है, ठीक है। और एक क्या है, अर्ध परिमाप के बारे में है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 36 मीटर है। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, इसे मान लेता हूँ समीकरण 2। सबसे पहले बनाएंगे बक्सा, एक यहाँ भी, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा x, इसमें y, इसमें x, इसमें y। पहले समीकरण के लिए ये है, दूसरे के लिए ये है। x का मैं क्या मान रखूँ, x बराबर अगर मैं लिख दूँ 2, ठीक है। तो y बराबर क्या होना पड़ेगा 6 और x बराबर अगर मैं लिख दूँ 3, 3 नहीं 1 ले लेते हैं, 1, तो y बराबर होगा 5। ऐसे ही दूसरे वाले में अगर मैं देखूं x बराबर मैं क्या लिखूं 18, तो y बराबर भी 18 हो जाएगा
और x बराबर अगर मैं ले लूँ 20 तो y बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, करके देखना, इतना ही आएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ग्राफ। अब की बार एक एक पॉइंट को मैं 2 के बराबर लिखूँगा क्योंकि ग्राफ बहुत लंबा मुझे बनाना है। ठीक है, जिसे मैं 1 लिख रहा था अब मैं लिखूँगा 2। इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब की बार कोशिश करेंगे पूरा मैच कर जाए 16 और 20 से। ठीक है, मैं इसे लिखूँगा x को इसके डायरेक्ट नीचे। अब की बार इसे 2, इसे 4, इसे 6, इसे 8, इसे 10, इसे 12, इसे 14, इसे 16, इसे 18, इसे 20 और इसे 22। ऐसे ही y को लिखूँगा मैं। यह है मेरा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, ये मैं लिख दिया। बल्कि इसे मैं क्या करता हूँ, जब मैं सब 2 के मल्टीपल में लिखा हूँ तो पहले समीकरण का जो मैं लिख दिया हूँ 1 और 5, ये 1 नहीं लिख के बल्कि इसे मैं कुछ और नंबर लिख दे रहा हूँ। जैसे क्या नंबर लिखूँगा, कोई 2 का मल्टीपल ही क्या हो सकता है, 2 और 6 के अलावा अगर मैं लिख दूँ 4, x बराबर अगर मैं लिख दूँ 4 तो y बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, अब मैं पहले वाली लाइन को उसके निर्देशांक लिख दे रहा हूँ 2,6 और 4,8। 2,6 यहाँ आएगा और 4,8 यहाँ आएगा। अगर मैं लाइन खींचूँगा तो लाइन जाएगी ऐसी। ठीक है, ये आ गई पहली लाइन समीकरण 1 की। अगर मैं दूसरे वाले का खींचूँ, दूसरे वाले का क्या है, 18,18 और 20,16। 18,18 यही है, और 20,16, 20,16। ठीक है, इसे मिलाती हुई अगर मैं लाइन खींचूँगा तो ये है समीकरण 2। अब मैं चेक करूँगा ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है उसे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये है प्रतिच्छेद करने वाली लाइन जो कि आ रही है x अक्ष पे 16 और y पे जा रही है 20। ठीक है, यानी इसके निर्देशांक हैं 16,20। 16 क्या है हमारा x और ये क्या है y। हमने चौड़ाई को x ही माना था जो कि आ रहा है हमारा 16 और लंबाई को y माना था जो कि आ गया हमारा 20। यानी चौड़ाई है उस आयत की, उस आयत वाले बाग की 16 और लंबाई है 20। और सवाल में भी हमने दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया है, तो वही आया था मेरा x बराबर 16 और y बराबर 20। ठीक है, इसी के साथ हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 6वें, उसके बाद एक और प्रश्न बचा रहेगा, उसके बाद 7वां। 6ठा प्रश्न है हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। ये बहुत इजी है। पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ पहला पार्ट जिसमें मुझे करना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, जिसमें मैं लिखूंगा पहला प्रश्न, पहला जो मुझे दिया हुआ इक्वेशन 2 चर वाला रैखिक समीकरण वो दिया है 2x + 3y
-8 बराबर 0। हमसे कर रहा है दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण आप लिखो जिसमें ऐसा आ जाए दोनों चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर मैं ग्राफ खींचूं, लाइन खींचूं, तो वो क्या आए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं आएँ। तो उसके लिए मैं जानता हूँ क्या ज़रूरी है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो मैं सिंपल अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, कोई भी नंबर लिख दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना आए। अगर मैं 2 के नीचे लिख दूँ 3x, रेड से नहीं लिखेंगे, अगर मैं लिख दूँ 3x तो a1/a2 आ जाएगा 2/3। अब मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि b1/b2 भी 2/3 ना आए, ठीक है। तो मैं धन लगा के लिख दे रहा हूँ 3/2 और इधर मैं कुछ भी लिख दूँ -9/0। ये मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से लिखी है। अब इन दो समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या नहीं आए, 1 मिनट, ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हों, तो मुझे ऐसा लिखना है, हाँ सही है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, ठीक है, यानी हमने सही लिखा है। देखोगे a1/a2 करके 2/3 और b1/b2 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे y 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जिसमें हमें कैसा रेखा लिखना है, कैसा समीकरण लिखना है कि समांतर रेखाएं हो जाए। तो दूसरा वाला है समांतर रेखाएं हो। हमें कौन सा एक समीकरण दिया है, 2x धन 3y -8 बराबर 0। हम जानते हैं समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं यानी ये दोनों का रेशियो तो बराबर होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इन दोनों में किसी भी वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मैं सबसे आसान 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 4x + 6y, और इसमें मैं कुछ भी लिख दूँ, बस बराबर नहीं होना चाहिए। c1/c2 अगर बराबर हो गया तो समांतर रेखा नहीं होगी, वो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो c1/c2 को मुझे ख्याल रखना है कि बराबर ना हो, जो कि 8/9, 2/4, 3/6 के बराबर नहीं होगी। मैं इसका रेशियो निकालूंगा, a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर आ जाएंगी और c1/c2 बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ये समांतर रेखा हो गया। और इसी के साथ मेरा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं जिसमें संपाती रेखाएं वाला समीकरण लिखना है मुझे, तो पहले तो मैं डाल दे रहा हूं थर्ड पार्ट। क्या करना है, संपाती रेखाएं हो, ठीक है। हमें दिया क्या है, 2x धन 3y -8 बराबर 0। हम अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, जिसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो जाए। तो अब की बार हम क्या करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या से पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे आसान क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख दूंगा 4x + 6y, और अब की बार 8 में भी मल्टीप्लाई मैं करूंगा, तभी a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होगा, और जब तीनों बराबर होगा तभी संपाती रेखाएं होंगी। इसी के साथ छठा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे, जो कि आज के लेक्चर का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी इस लास्ट वाले प्रश्न में जाते जाते मुझे ग्राफ खींचना ही पड़ेगा। मैं बना दे रहा हूँ एक y अक्ष, ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ x अक्ष, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इसे नीचे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बक्सा बना के निर्देशांक भी तो लिखने हैं,
ठीक है। यहाँ पे पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। इसे मैं मान रहा हूँ समीकरण 1 और इसे मैं मान रहा हूँ समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बक्सा बनाया, हालांकि इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए। एक बक्सा, 2 बक्सा, यहाँ पे मैं लिखूँगा x, यहाँ पे y, x बराबर x माइनस वाई प्लस 1, ये है हमने माना है समीकरण 1, ठीक है। x बराबर अगर मैं 0 मान लूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, और y बराबर अगर मैं 0 मान लूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। पहले समीकरण के मैंने 2 निर्देशांक लिख दिए, ऐसे ही दूसरे वाले के लिखूंगा। दूसरे वाला समीकरण क्या है 3x + 2y - 12 बराबर 0। अगर मैं x बराबर 0 मान लूँ तो y बराबर आ जाएगा 6, और अगर y बराबर 0 मान लूँ तो x बराबर कितना आएगा 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है, ठीक है। उससे पहले मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 1 2 3। ये है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहले मैं पहले समीकरण की लाइन को खींच दे रहा हूँ जिसके निर्देशांक हैं 0, 1 और 0, -1। तो पहले इधर -1 भी डाल दिया, -2, चलो हो गया। क्या क्या है पहले समीकरण के निर्देशांक 0, 1, तो वो तो यहाँ पे आ गया, और दूसरा क्या है -1, 0। देखो यहाँ पे मुझे असल में -x एक्सिस पे नंबरिंग करना चाहिए, -1 -2 -3। एक तो निर्देशांक मैंने लिख दिया 0, 1, दूसरा क्या है -1, 0, तो वो आएगा यहाँ पे। और इन दोनों लाइन को मिलाती हुई जब रेखा हम खींचेंगे तो ये जाएगी ऐसे, ठीक है। ये आ गया मेरा समीकरण 1 का। समीकरण 2 का अगर मैं खींचूं वो क्या है 0, 6, वो आ गया यहाँ पे 0, 6 वाई अक्ष पे, और दूसरा है 4, 0 जो आ गया एक्स अक्ष पे। इसे मिलाती हुई अगर मैं लाइन खींचूं तो वो कुछ ऐसी जाएगी। ये समीकरण 2 की रेखा है, ठीक है। हमसे सवाल में क्या कहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। पहले तो मैं निर्देशांक लिख दे रहा हूँ। ये है मेरा निर्देशांक, पहले मैं x को लिखूंगा जो कि है 2, और y है मेरा 3। ये वाला निर्देशांक है 4, 0, और ये वाला है -1, 0, ठीक है। तीनों निर्देशांक लिख दिया। वाइट कलर से यानी सफ़ेद कलर से मैं इसे छायांकित भी कर दे रहा हूँ, यानी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज को छायांकित कर दिया। हम नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम, एक्स अक्ष, क्योंकि ये त्रिभुज में एक साइड इसका एक्स अक्ष ही है, एक्स अक्ष। और
दोनों रेखाओं से बनी त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या हैं? एक तो है 2,3, एक क्या है +4,0 और एक है -1,0 हैं। और इसी के साथ हमारा प्रश्न 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन प्रश्न भी बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं काउंट करूँ तो इसमें तो 1 हुआ, इसमें 3 यानी 4, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 3, 17, 18, 19, टोटल हमने 19 प्रश्न किए हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, हो सकता है अगला लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो, इसमें ज़्यादा प्रश्न थे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा चला गया है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो पसंद तो आनी ही चाहिए। अगर वीडियोस पसंद आई हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। जो कोई भी डाउट है आपका, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हैं, वरना मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैग्नेटन क्लासेस पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।